नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारी बारिश से उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। खेत में चारा काटने के विरोध में खेत मालिक पर जानलेवा हमला, 6 घायल। बकरियों का शिकार करने गौशाला में घुसा गुलदार हुआ कैद, अफसर नहीं उठा रहे ग्रामीणों का फोन। श्रीनगर झील में फंसी गाय का 4 घंटे में किया सफल रेस्क्यू। हल्द्वानी में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार में केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश भी मौजूद रहे। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर आम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डालने का आरोप लगाया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि पिछले 2 महीने में गैस के दाम आसमान पहुंच गए हैं। रोजमर्रा की चीजें आम लोगों की जिंदगी से दूर होती जा रही हैं। एक तरफ बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। लिहाजा कांग्रेस आम जनता की आवाज बुलंद कर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। निरंतर तौर पर वाकई में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जो उनका खान पान है उसके तो जनता पूरा ध्यान रख रही है, लेकिन जनता के खान पान जो आवश्यक वस्तुएं उसके दाम में लगातार चोट ये भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार लगातार चोट कर रही है। और पिछले महीने की अगर आप बात करें, अखबार में खबर आई 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा इस देश में लोगों ने अपना व्यवसाय खोया, रोजगार खोया। उसके बावजूद आप गैस के दाम बढ़ा रहे हो, आप आटे पे GST लगा रहे हो, आवश्यक वस्तुओं के दाम निरंतर बढ़ाने की एक साजिश इस देश में आम जनता की जेबों में सीधे सीधे घात करने की जो साजिश ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी, इसके विरुद्ध कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को बढ़ा रही है। कॉर्बेट के सर्पदुली रेंज में हिंसक होगी बाघिन को ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ लिया गया है। इस बाघिन ने 15 जून को एक बाइक सवार को हमला कर मौत के घाट उतार दिया था, जबकि 17 जून को एक बाइक सवार को हमला कर घायल कर दिया था। गनीमत यह थी कि इसके पीछे जिप्सी आ रही थी जिसमें उनकी जान बच पाई। इसे पकड़ने की अनुमति कॉर्बेट प्रशासन ने ली हुई थी, जिसके बाद लंबे समय से इसे पकड़ने की कवायद जारी थी, जिसकी पहचान कर ली गई थी, जिसके बाद शुक्रवार शाम करीब 7 बजे ट्रैंक्विलाइज कर ढेला रेस्क्यू सेंटर इसे भेज दिया गया है। ये एक टाइगर हमने ट्रंकुलाइज कराया, इसकी अनुमति हमें मिल गई थी, तो उसे पिछले 1 तारीख से हमें इसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और कल शाम को हमें 7 बजे करीब इसमें सफलता मिल गई। और इसको प्रारंभिक जांच के बाद अभी हमने रेस्क्यू सेंटर भेजा है और फिर जैसे भी हमें ऊपर से निर्देश प्राप्त होंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। ये धनगढ़ी गेट के पास से सर्पदुली रेंज से पकड़ा है। ये एडल्टहुड में है अपने, और फिलहाल तो हम सुबह भी इसकी जांच कराए हैं तो पूरी तरह से स्वस्थ है टाइग्रेस। इसके DNA सैंपल हम भेजेंगे अभी। शुक्रवार को गांधी चौक रानीखेत में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत के विरोध में जिला, ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता अतुल जोशी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के सारे वादे झूठे और केवल चुनावी जुमले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा, आज तक यहाँ गरीब जनता महंगाई से त्रस्त है, वहीं इस डायन रूपी महंगाई से आम जनता का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। विकासखंड मुनस्यारी के मधकोट में पहुंचकर NSUI के पिथौरागढ़ जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह दानू ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधकोट का निरीक्षण किया। वहीं दूर दराज क्षेत्र से आए हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधकोट में आए हुए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। विक्रम सिंह दानू ने बताया कि दुख की बात है कि 2013 में विकासखंड मुनस्यारी के मधकोट क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था। तब से लेकर आज तक यहाँ एक भी महिला डॉक्टर नहीं है, जिससे क्षेत्र में हमारे मातृशक्ति बहनों को डिलीवरी के लिए 30 किलोमीटर मुनस्यारी जाना पड़ता है। वहीं वहाँ से 110 किलोमीटर पिथौरागढ़ रेफर कर दिया जाता है, जिससे उन्हें रास्ते में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रामनगर कोसी बैराज के अपस्ट्रीम में भंडारी गुफा की तरफ कोसी नदी द्वारा पिछले वर्ष आई बाढ़ की वजह से भूमि कटाव हो गया था, जिससे लगातार हो रहे भूमि कटाव से स्थानीय लोगों में खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष आई बाढ़ ने भी भारी तबाही यहां मचाई थी, जिसमें सुंदरखाल गांव, चुकुम गांव और कई रिजॉर्ट में कोसी नदी में समा गए थे। वहीं कई क्षेत्र में भूमि कटाव हुआ था। वहीं इसी कड़ी में रामनगर कोसी बैराज के ऊपर स्ट्रीम में भी कटाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जो कटाव अब निरंतर बढ़ रहा है। इस समय बरसात का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर कोसी नदी रौद्र रूप में आती है तो कोसी नदी का पानी हल्द्वानी रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का कटाव करते हुए नलकूप कार्यालय होते हुए कैनाली कॉलोनी, जिससे आदि कई क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं, जिससे भारी नुकसान होने की संभावना पैदा हो रही है। इसको लेकर कैनाल कॉलोनी स्थानीय लोगों ने चिंता भी जाहिर की है, क्योंकि मानसून सीजन वैसे ही चल रहा है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता राजीव खनौलिया ने कहा कि हमारे द्वारा इसका प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस कटाव को रोकने के लिए हमारे द्वारा 265 लाख की योजना बनाई गई है, जिसको राज्य तकनीक सलाहकार समिति की बैठक में संस्तुति मिल चुकी है।
अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट में ग्रामीणों ने वनगढ़ उनी महादेव सैला पानी सड़क को लेकर के एसडीएम द्वारहाट जयवर्धन शर्मा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई 2022 से सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया गया। कार्य करने वाले कर्मचारियों को डरा धमकाकर कार्य बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा सड़क के बनने से 80 से 90 गाँवों को लाभ मिलेगा। वहीं ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य शुरू न होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। वहीं एसडीएम द्वारहाट जयवर्धन शर्मा का कहना है कि वनगढ़ उनी महादेव सैला पानी सड़क का निर्माण को लेकर के ग्रामीणों द्वारा उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाएगा। बनघाट सेलापानी मोटर मार्ग के लिए उप जिलाधिकारी महोदय जोरहाट से मिलने के लिए गए, क्योंकि इस सड़क में ज़मीनी पार वाले बार बार विरोध कर रहे हैं और बार बार हम लोगों को प्रशासन की शरण में जाना पड़ रहा है। और अब की बार तो हमने ये निर्णय ले लिया है कि अगर प्रशासन इसमें आगे नहीं आता है तो हम अनशन करेंगे इस रोड के लिए। और ये बिल्कुल पक्का है। अभी एसडीएम साहब से जब दूरभाष पर वार्ता हुई तो उन्होंने 13 तारीख की हमको तारीख दे रखी है और 13 तारीख के बाद फिर हम जो है अनशन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ऐसा हमने प्रशासन को लिख करके भी दे दिया है और आज यही ज्ञापन देने के लिए हम जोरहाट तहसील में पहुँचे हैं। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में हो रही बढ़ोतरी से आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि मोदी सरकार के शासन में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। घरेलू गैस सिलेंडर और आवश्यक वस्तुओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जनता पर महंगाई इतनी बढ़ा करके परेशान करने का काम किया है जिसका बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हाल में जो है 50 रुपया फिर गैस में बढ़ा दिया है। लोग वैसे ही परेशान हैं। सारी चीज़ें महंगी हैं और जितने भी काम मोदी सरकार कर रही है वो केवल देश को उलझाने का काम कर रही है और गरीबों को परेशान करने का काम कर रही है। उसके अलावा कोई वो नहीं है। डोईवाला कोतवाली की हर्रावाला पुलिस ने ITZ इंस्टीट्यूट कोवावाला में SSP की परीक्षा दे रहे 2 मुन्ना भाई को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपी राजस्थान और बिहार के रहने वाले हैं। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार रात्रि को हुई बारिश के चलते चमोली जनपद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ खचड़ू नाले के पास अवरुद्ध हो गया है। राजमार्ग में मलबा और नाले में अधिक पानी बहने से राजमार्ग अवरुद्ध हुआ है। आपको बता दें कि बारिश के चलते अलकनंदा और पिंडर नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के साथ ही विकासखंड मुनस्यारी में हो रही भारी बारिश से मुनस्यारी को जोड़ने वाला मुख्य थल मुनस्यारी मोटर मार्ग आए दिन प्रभावित हो रहा है। यातायात को देखते हुए नाचनी और कक्कड़ सिंह बैंड से भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः बंद कर दिया गया है। खाद्य और जरूरी सामग्री छोटे वाहनों से मुनस्यारी पहुंचाई जाएगी। प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी मुनस्यारी भगत सिंह फोनिया द्वारा बीते दिन एक आदेश जारी किया गया, जिसमें उन्होंने तेजम तहसीलदार मुनस्यारी को नाचनी थाना अध्यक्ष को अग्रिम आदेशों तक थल मुनस्यारी मोटर मार्ग में भारी वाहनों का प्रवेश बंद करने के निर्देश दिए हैं। मैदानी क्षेत्रों से खाद्य सामग्री लेकर मुनस्यारी आने वाले भारी वाहनों को नाचनी में ही रोक दिया जाएगा और बागेश्वर से आने वाले भारी वाहनों को कक्कड़ सिंह बैंड से आगे आने की अनुमति नहीं होगी। रुद्रप्रयाग जिले में हालांकि आज बारिश नहीं है, लेकिन नदियों के बढ़ते जलस्तर ने खतरे की आशंका को बढ़ा दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने नदी किनारे रह रहे सभी परिवारों को अलर्ट कर दिया है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत जिला मुख्यालय समेत तिलवाड़ा, सिल्ली, अगस्तमुनि, चंद्रपुरी आदि कस्बों में भारी संख्या में लोग नदियों के किनारे बसे हुए हैं और यदि नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ता है तो इन परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने सबक नहीं लिया है। विगत दिनों हुई तेज बारिश के चलते बरसाती घाट गदेरे उफान पर हैं और यही वजह है कि नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हो रही है। सभी परिवारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश अधिक होने या फिर नदियों का जलस्तर बढ़ने के तत्काल बाद ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाएगा। चोरी से खेत में चारा काटने का विरोध करने पर खेत मालिक पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला बोल दिया है। आरोप है कि उक्त लोगों ने घर में घुसकर परिवार पर धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं पुलिस से मामले की जानकारी ली जा रही है। क्षेत्र के गांव बुकनपुर निवासी आकिल का गांव के पास ही खेत है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से खेत में चारा काटकर कुछ लोग चोरी कर रहे थे। शक होने पर आकिल ने खेत की निगरानी शुरू कर दी। शुक्रवार की देर शाम कुछ लोग खेत से चोरी कर चारा ले जा रहे थे, जिन्हें आकिल ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप है कि उक्त लोगों ने आकिल पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। किसी तरह से आकिल ने भागकर अपनी जान बचाई और घर आया। हमलावर भी घर में घुस आए और परिवार पर भी धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिससे आकिल समेत कामिल, मुस्तकीम, सलमान, साहिल और सैयदा घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी जानकारी ली। हुआ है झगड़ा। अच्छा। हम रोक रहे थे अपना, हमारे वो लेकर चले। क्या चीज़?
भाई क्वालिटी थी यार, इन पर होता धारदार चीज़ थी। और गोपालपुर में भी इन्होंने गोली चलाई थी, उसके ऊपर रोकने के कितने ऊपर। लोग घायल हैं आपके? हाँ जी 7 लोग घायल हैं। हाँ छुरी क्वालिटी थी जी इन पर। तो आप पुलिस में आए हैं? हाँ जी पुलिस में आए। तो अभी क्या माहौल है, कहाँ वो लोग फरार हैं, क्या है? हाँ जी वो लोग भी कुछ यहीं बैठे ये झुट्टी वो कर आए यहाँ से, झुट्टी कर आए यहाँ से। और क्या तो बताओ भाई। घास हमारा कटा था, बहुत दिन से कटा था, ऐसा नहीं है अभी से कटा था, बहुत काफ़ी दिन से, कई बार पकड़े भी ऐसा ना, कहीं छोड़ देते, कहने लगा चल भाई कोई बात नहीं, घास ही तो हमारा तो फिर रुक जाएगा। और ये क्या कर रहे थे, जब भी मतलब उन्हें टोक कर धौस दिखाओ थे फिर छोड़ देते। आज मौके पकड़ा तो आज इन्होंने मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करी, छुरी दिखाई इन्होंने, फिर वहाँ से हमला करा, फिर इधर से हमारे आदमी गए, फिर ये मतलब छुरी लेके चढ़े, फिर घरों पर गए, घरों पर इन्होंने आधा बरसाए, फिर हमारी जो चिची है उनके ऊपर आधा बरसाए, बहुत ज़्यादा घायल कर रखे। 6 बंदे हमारे। दे दिया आप लोगों ने? जी तहरीर दे दिया, अब बहुत देर के बाद तहरीर मिली है जी। तो कितने लोग घायल हैं? क्या 6 बंदे घायल है जी। क्या हालत है उनके? 6 क्या हालात हैं उनके? बहुत ज़्यादा गंभीर है जी, बहुत, किसी का हाथ टूट रहा, बहुत सारे है जी, किसी का हाथ टूट रहा, किसी को सिर में लग रही जी, गंडा से लेकर छुरी में पहले ही एडवांस रखे थे जी, ऐसा था जी। बहुत जना मतलब गुंडागर्दी उनकी चली थी, कोई गाँव में कोई इन्हें सुनने वाला है नहीं था उनके, ऐसा था जी बस। चमोली के थराली ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत थराली की तीसरी बीडीसी बैठक प्रमुख कविता नेगी की अध्यक्षता में हुई, लेकिन बैठक में जिला स्तर के कोई अधिकारी न पहुंचने से समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर लगातार बीडीसी मेंबरों सहित ग्राम प्रधानों ने शिकायत की है। जिला स्तर के अधिकारियों के न पहुंचने से समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, जिसको लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। और सदन के सदस्यों को न बुलाए जाने पर ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जमकर हंगामा काटा और प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बीच समीक्षा बैठक में न बुलाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए खूब तीखी बहस भी हुई। यहाँ पर बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया और ये मुझे नहीं लगता कि एक बहुत उच्च सदन की बैठक है, ये गांव की छोटी पंचायत जैसी नज़र आ रही है, क्योंकि हम लोगों के साथ जो है कि भेदभाव की भावना की जाती है प्रधान संगठन के साथ में, और न ही समीक्षा बैठक में प्रधान संगठन को बुलाया जाता है। और हम इस बैठक से कतई संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिला स्तर के जो अधिकारीगण हैं, वो जिला स्तर के जो कर्मचारीगण हैं या जिला स्तर के जो अधिकारीगण हैं, वो लोग जो है हमको नकारते रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये आगे भी ऐसा कुछ सफल इस तरह के लोग यहाँ पर उपस्थित हो पाएंगे। और हमने सदन में कहा है कि अगर इस प्रकार की स्थिति यथावत बनी रही तो हमारा प्रधान संगठन पूर्ण रूप से जो है कि प्रत्येक बैठकों का बहिष्कार करेगा। मेरा कहना यह है, मैं एक प्रमुख होने के नाते और जो मेरे सम्मानित प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारी जो बीटीसी बैठक है उसमें हमारे विभागों के अध्यक्ष गण नहीं पहुंच रहे हैं। तो मेरा अपने ब्लॉक के अधिकारियों से ये कहना है कि सबके द्वारा आज 8 जुलाई के दिनांक 8 जुलाई के द्वारा जिले के लिए इन पे बड़ी कार्रवाई की जाए। आज ही से पत्र लिखा जाए कि हमारे विभाग के कोई अध्यक्ष बीटीसी में नहीं पहुंचे हैं। डोईवाला क्षेत्र में कल शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक आज सुबह से ही बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो गई, जिसे चलते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सावधानी बरतें और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। डोईवाला क्षेत्र की जाखन, सुसवा और सौंग नदी के आसपास लोगों को भी सुरक्षित और सतर्क रहने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने मुनादी कर अपील की है। बारिश से किसानों को लाभ होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा बारिश किसानों के लिए मुसीबत बनने वाली है। डोईवाला क्षेत्र में हो रही बारिश से फिलहाल कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जगह जगह जल भराव और सड़कों पर पानी जरूर देखने को मिल रहा है। पिथौरागढ़ के विकासखंड मुनस्यारी में कल देर रात हुई बारिश से भयंकर बिजली की गड़गड़ाहट और तेज आंधी तूफानों के साथ हुई बारिश के कारण मुनस्यारी को जोड़ने वाला मुख्य थल मुनस्यारी मोटर मार्ग में बला और बिरती के बीच दिवालीगढ़ में पुल ध्वस्त होने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मुनस्यारी को जोड़ने वाली ये मुख्य थल मुनस्यारी मोटर मार्ग है, जो कल देर रात को मुनस्यारी में भारी बारिश के कारण दिवाली बगड़ और मोटर मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिससे अब आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। मानसून हर बार आफत बनकर बरसता है, जिससे चलते पहाड़ों से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। साथ ही कई जगह आफत बनकर बादल बरसते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसके बाद विकासनगर के जौनसार बाबर क्षेत्र में तेज मूसलाधार बरसात के चलते जगह जगह मुख्य मार्ग बाधित हो गए हैं। देर रात से जारी बरसात के चलते जौनसार बाबर के लाइफ लाइन कहे जाने वाले कालसी चक्राता मोटर मार्ग पहाड़ी मलबा आने से झजरेड़, मड़चील और अरसानी में बंद हो गया है।
जिसको पीडब्ल्यूडी की जेसीबी मशीनों द्वारा खुलवाकर सुचारू करवाया गया। वहीं दूसरी ओर विकासनगर मैदानी क्षेत्र की करें तो जहां प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। दरअसल तहसील विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां नदी किनारे झुग्गी झोपड़ी बस्तियां हैं जिन्हें खाली नहीं करवाया गया है, जो कि एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसकी पूर्व में ही जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समीक्षा की जा चुकी है और उसमें जो विकासनगर क्षेत्र का है, यहाँ पे हमारी 9 बाढ़ चौकियाँ यहाँ पे स्थापित की गई हैं और यहाँ पे और एक कंट्रोल रूम तहसील में स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और उसके साथ साथ जो हमारे निर्माणदायी संस्थाएँ हैं, जहाँ पे रोड बंद होने का और जल संस्थान वगैरह का, जिनका भी जो अगर आपदा की स्थिति होती है, स्थिति में कहीं पे भी नुकसान की स्थिति होती है तो त्वरित कार्रवाई करने के लिए उनके द्वारा भी अपनी टीमों का गठन किया। नहीं, अभी जो नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, तो अभी जो अलर्ट जिस तरीके से आ रहा है तो उससे पहले ही मुनादी करा के उन लोगों को हमारे पहले से ही आइडेंटिफाई किए हुए स्थान हैं, उन जगहों पे जाने के लिए कहा गया है। अगर जैसे अलर्ट की स्थिति आती है तो ये कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुरुवार को इंद्रीस अस्पताल में छाती के और श्वास रोग विभाग द्वारा स्थापित DRTB सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार के सेंटर टीबी डिवीजन मानकों के अनुपालन में ड्रग रेजिस्टेंशन ट्यूबरक्लोसिस सेंटर की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार ने देश में क्षय रोग को वर्ष 2025 तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2024 का लक्ष्य निर्धारित कर राज्य को पूरी तरह से टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।